हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आर ठाकुर में। और जैसे आपने देखा कि जैसे कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि सरकारों को क्या करना चाहिए कि जो जैसे चाइना कर रहा है, इंडिया को भी सोना बाय करना चाहिए। और सोना और चांदी ऐसे मेटल है जो कि डॉलर के कंपैरिजन में भविष्य में बहुत उपयोगिता वाले। तो ये वाला काम इंडिया ने किया है, करके दिखाया। और इंडिया ने इसके आगे जाकर एक काम और किया है कि चांदी इतनी बड़ी मात्रा में बाय की, इतनी बड़ी मात्रा में बाय की कि पूरे वैश्विक स्तर पर चांदी के जो दाम है वो काफी हद तक बढ़ गए। ये इंडिया ने किया है। ऐसा क्यों किया और ऐसा करना क्यों जरूरी, इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझेंगे। देखो, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि फिएट करेंसी होती है डॉलर। डॉलर के पीछे अब कोई बैक सपोर्ट नहीं है। डॉलर सिर्फ इसलिए हवाबाजी में चल रहा है क्योंकि अमेरिका की पावर ज्यादा है। अमेरिका अपने दम पर डॉलर चला रहा है। डॉलर एक्चुअल करेंसी नहीं है। मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियोस बनाई है और आप लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। समस्या क्या है डॉलर के साथ? यूएसए डॉलर को एज अ वेपन यूज करता है। वेपन कैसे यूज करता है? पहले उसने मजबूर किया खाड़ी देशों को कि आप इस डॉलर के बदले ही तेल दोगे। उन्होंने मजबूरन ये चीज मान ली, क्योंकि यदि वो नहीं मानते तो ये पैसा देता इजराइल को और इजराइल अटैक करता खाड़ी देशों पर। इससे इस इजराइल का डर दिखाकर कैसे काम बनाया अमेरिका ने, कैसे वैश्विक स्तर पर डॉलर को ऊपर पहुंचाया। जब ऐसा हो गया, जब उनको मानना पड़ा कि ठीक है हम डॉलर बदल दे देंगे, जो पहले वो करेंसी में सोने के बदले दिया करते थे, करेंसी के बदले नहीं दिया करते थे। ठीक, अब क्या हुआ? डॉलर की जरूरत पड़ गई क्योंकि पेट्रोल की सबको जरूरत होती है, इसलिए डॉलर की सबको जरूरत पड़ने लगी। अमेरिका ने इस तरीके से अपने डॉलर का गेम बिछाया। अब डॉलर के गेम में कुछ ऐसे देश फंसते हैं कि यदि अब वो किसी पर सेंसर लगाना चाहे अमेरिका, तो किसी भी देश पर सेंसर लगा सकता है। अब देखो, एक देश की इतनी ताकत है, वो बाकी सब देशों को कंट्रोल कर रहा है कि किसकी इकोनॉमी बढ़ेगी, किसकी नहीं बढ़ेगी, हम तुमको पनिश कर देंगे। वो अमेरिका कौन होता है पनिश करने वाला? लेकिन वो करता है और वो कर सकता है क्योंकि उसके पास पावर है। ये पावर कहाँ से आती है उसके पास? उसके पास ये पावर आती है डॉलर की वजह से। कैसे हम लोग ये काम कर सकते हैं कि ये पावर उसकी कट कर सकते हैं? तो ये पावर उसकी कट करने के लिए एक ही काम है कि डॉलर का यूज कम करना, डी-डॉलराइजेशन करना। अब भारत इस कदम को अब भारत ने लिया है, क्योंकि ये कदम जब भी कोई देश लेता है, ये कदम हमेशा पसंद नहीं आता अमेरिका को। रशिया के साथ अमेरिका ने क्या किया? रशिया के साथ अमेरिका ने ऐसा किया कि उसकी जो भी सीज कर ली, सारी जो पेमेंट थी वो सब सीज कर ली। जो डॉलर रशिया के पास फॉरेन करेंसी रिजर्व में पड़े थे उसको बेकार कर दिया। वो किसी काम के नहीं रहे, उसको कोई डॉलर ले नहीं रहा, उसको कोई डॉलर में पेमेंट कर नहीं सकता। जो डॉलर से पेमेंट का जो गेटवे है, जो पेमेंट गेटवे होता है, वो पेमेंट गेटवे जिसके थ्रू कुछ यूट्यूबर्स होंगे वो लोग जानते होंगे, एक स्विफ्ट अकाउंट होता है। जब भी आप गूगल एडसेंस बनाते हैं तो भी आपको एक स्विफ्ट अकाउंट बैंक से पूछना पड़ता है। तो उसके बदले आप करेंसी को एक देश से दूसरे देश की करेंसी में ले जा सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। वो अकाउंट भी तभी चलता है जब अमेरिका चाहता है। तो वो उस तरह के अकाउंट सीज कर रखा है उसने रूस के लिए। यहीं पर देखो, एक अब इंडिया क्या कर रहा है? जैसे चाइना ने काम और पहले करना चालू कर दिया, इंडिया आज ये काम कर रहा है। इंडिया ने क्या करना चालू किया? पहली बात उसने कोशिश की है कि आसपास के देशों में, रूस के साथ जब अभी जो तेल खरीदा गया उसके बदले हम लोग पेमेंट कर रहे हैं रुपए में। इससे होता क्या? रूस को हम लोग बहुत सारे रुपए में पेमेंट किया, भाई डॉलर में हम लोग पेमेंट नहीं कर सकते, तो हमने रुपए में पेमेंट किया। अब रूस उस रुपए से हमें वापस चीजें खरीद रहा है, तो वो हमसे पेमेंट कर पा रहा है। ये जो चीज है, ये बहुत बड़ी चीज होती है। अब यहाँ पर दूसरा एक कदम लिया है भारत ने कि अब सोने और चांदी दोनों पर भारत ने बहुत ज्यादा जो डॉलर रखे थे उसको बेच के सोना और चांदी खरीदना चालू किया। ये एक ऐसी मुद्रा है जिस दिन कभी भी यदि ऐसा भगवान ना करे, लेकिन ऐसा हुआ कि भारत पर सेंसर लगाता है यूएसए, या फिर किसी वजह से हम लोग के रिश्ते खराब होते हैं, या फिर अमेरिकी डॉलर बैठ जाता है, अमेरिकी डॉलर की जो मुद्रा होती है वो खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है, किसी काम भी नहीं, उस नल एंड वॉइड हो जाती है। अमेरिका जब तक पावर है तब तक भी वो चला रहा है इस चीज को। ठीक, उस कंडीशन में भी गोल्ड एक ऐसी चीज रहेगी कि जब कोई चीज खरीदनी होगी तो आप गोल्ड दोगे तो सामने वाला देश मना नहीं करेगा, वो तुरंत ले लेगा गोल्ड। गोल्ड एक ऐसी सर्वमान्य करेंसी है, करेंसी ना कहते हो इसको, सर्वमान्य एक तरीका है चीजों को आदान और प्रदान करने का। इसलिए भारत को चीज को समझ में आई। दूसरा जो काम भारत ने बहुत बड़ा किया है, वो भारत ने ये किया है कि भारत का सोना विदेशों में रखा था। भारत उस विदेशी सोना को यहाँ पर, जो कि भारत का ही था, इंग्लैंड में रखा था। इंग्लैंड में क्यों रखा था? क्योंकि हम लोगों को अपने ऊपर विश्वास नहीं कि हम लोग अपना सोना यहाँ पे सेव रखते हैं, इसलिए हम लोगों ने इंग्लैंड की बैंक को दिया, भैया तुम्हारे पास सब देशों का सोना रखा है सेफ, तुम सेफ सोना रख लेते हो तो तुम हमारा भी रख लो, उसके बदले हम तुम्हें कुछ पैसे भी दे देंगे। अब तुम ये समझो, ये इस तरीके की बात हो गई। जैसे कि हमारे पास कुछ सामान होता है जो हम लोग जाते हैं बैंक में, वहाँ एक लॉकर लेते हैं, वहां पर रखाते हैं। ये तो हमारी बात हो गई। इंडिविजुअल आदमी डरता है कि उसके पास चोरी ना हो जाए, लेकिन पूरी सरकार, पूरी इतनी पावर आर्मी होती है, एयर फोर्स होती है, सरकार के पास
पुलिस होती, उसके बावजूद भी सरकार डरे और अपना सोना बाहर रखे, ये कौन सी बात हुई? और उसके बदले पैसा भी दे उसको, भैया हमारा सोना सेफ रखो। तो ये काम अभी जो सरकार ने किया, ये बहुत अच्छा किया है कि वहां से जो सोना को यहाँ ले आए। ये बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया काम हुआ है। ऐसा काम की बहुत जरूरत है और 100 टन सोना लाया गया, जो कि बहुत अच्छा खासा अमाउंट है। धीरे से और सोना भी लाया जाएगा, क्योंकि काफी जितना हमारे देश का सोना हमारे पास है, उससे ज्यादा हम लोगों ने बाहर रखा है। अब इसमें डर की क्या बात है? इसमें सबसे बड़ी डर की ये बात होती है, जैसे कि रूस ने भी ऐसा किया था। रूस ने 200-250 बिलियन के एसेट्स बाहर रखे थे अलग अलग देशों में, खासकर यूरोपियन देशों में। वहां पर अमेरिका ने क्या किया, सीज करवा लिया वो। जैसे लड़ाई चालू, उसने कहा कि अब ये जो है, ये पैसा रूस का है, अब ये रूस को नहीं मिलेगा, अब इसको सीज करते हैं। वो हड़प लिया और वो पैसा फिर बाद में दे रहा है यूक्रेन को कि तुम इस पैसे से फाइट लड़ो। ये देख रहे हो तुम। यदि कभी खुदा न खास्ता ऐसा हुआ कि ये इसने भारत के साथ किया, तो भारत पे पैसा धरे धरे हम लोग का पैसा मिट्टी हो जाएगा वहां पे। और अमेरिका का जो इतिहास रहा है, वो इतिहास ही ऐसा रहा है। उसने हमेशा पाकिस्तान को बहुत बार मदद की है अपने हित के लिए। अभी चाइना को संभालना है तो भारत के साथ हित साधना है, तो भारत की हेल्प कर रहा है। वो हेल्प क्या कर रहा है? हमारी क्या हेल्प करेंगे? हमारी हेल्प नहीं कर सकते, वो सिर्फ ट्रेड करते हैं हमारे साथ, ठीक है। इतनी अमेरिका की वो नहीं है कि वो हमारी हेल्प करे। एक बार वो दौर था जब भारत के पास अनाज नहीं था, तो वो अपना सुअर का खाने वाला अनाज भारत को देते थे खाने के लिए। उस पर भी उनको रंगबाजी दिखाते थे, उस पर भी उसको चाहिए होते थे, फेवर चाहिए होते थे हम लोगों से। ये होता था हम लोग का। ये हाल एक समय इकोनॉमी का ऐसा हो गया था। उस समय मनमोहन सिंह ने इस चीज को, जब वो वित्त मंत्री थे, उन्होंने इस चीज से ये कहा था कि हमें बाहर की कंपनियों को बुलाना ही पड़ेगा, अपने देश में बाहर का डॉलर लाना ही पड़ेगा, अदरवाइज कुछ नहीं। बंद अर्थव्यवस्था है हमारी, हमें उसको खोलना पड़ेगा। जब हम खोलेंगे तभी आगे हम लोग यहाँ पर चल सकते हैं। तो ये समय की बात थी, उस समय की। होप कि आपको ये बात जो मैंने बताई ये समझ में आई कि ये जो डॉलर, ये जो अब सोना मंगाया गया है बाहर से, ये क्या चीजें, डीडॉलराइजेशन का कॉन्सेप्ट जो कि ले आ रहे हैं देश आपस में ट्रेड करने के लिए कि भैया हम अपनी इस करेंसी से आपस में ट्रेड करेंगे। देखो, करेंसी को समझना, जो मैं समझाता है, तो करेंसी को, बैंकों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपके हाथ में जब पैसा आता है, उसको ये चीज समझो कि ये एक करेंसी है, ये एक प्रॉमिस ही है, ये एक्चुअल पैसा नहीं है। यदि प्रॉमिस करने वाला अपने प्रॉमिस से मुकर जाए, सपोज करो क्या होगा यदि प्रॉमिस करने वाला अपने प्रॉमिस से मुकर जाए। यदि आपको, जैसे आपका 100 रुपए का नोट है, उसमें वो 100 रुपए का वादा है, यदि उस वादे से सरकार मुकरेगी तो क्या होगा? उसके बाद आपको कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। जैसे आपने देखा, एक दिन के अंदर अंदर सरकार ने ये कहा कि अब जो पुराने नोट है वो बिल्कुल रद्दी हो जाएंगे। इसका मतलब क्या, सरकार अपने वादे से मुकरी कि ये जो आपके पास पैसा है, अब इसके बदले कोई वैल्यू नहीं मिलेगी इस पैसे की, ठीक है। यदि मिलनी है, यदि चाहते हो तो पहले इसको बैंक में जमा करो, ठीक। इस तरीके से, यानी इससे क्या पता चलता है कि वो एक्चुअल वैल्यू नहीं थी। अभी क्या कोई सरकार दुनिया में ऐसे कह सकती है कि आपके पास जो सोना है उसकी वैल्यू आज से 0 होती है? नहीं कह सकती। उसके कहने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सोना ऑलरेडी डिमांड में है, जो चीज डिमांड में है और वो आपके पास है तो उसकी वैल्यू है, ठीक है। इसलिए ये जो चीजें होती है, जो कागज की नोट होती है, करेंसी होती है, मैंने बार बार समझाया इस चीज को। कई लोग कहते हैं पता नहीं क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा ही होता है भाई। आपको अभी पता नहीं है, आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी, जाके बैंकों का मायाजाल की वीडियोस नहीं देखी आपने, जाके देखो ना आप एक बार, तो आपको समझ में आएगा ऐसा होता है कि नहीं होता है। फिर भी आप किसी ने पट्टी ही बांध रखी है कि हम नहीं खोलेंगे। आप हम आगे तो तुम समझोगे कि करेंसी क्या होती है, बैंक कैसे काम करते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा अब कुछ लोग सोचते हैं कि इसका सोल्यूशन बताइए, इसको कैसे सही करें। पहले इसको फैलाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, सबकी पहले आंख खोलो, तब तो एक कम्युनिटी बनेगी जो मेरी बात समझेगी। जब बात समझेगी ना, तब वो आगे बढ़ेगी। जब बात ही नहीं समझेगी तो उसको तो लगेगा कि अरे ये तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये क्या बैंक तो हर जगह होती है, तुमको अभी कुछ पता ही नहीं है, ये ऑनलाइन बैंकिंग क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, तुम्हें भी कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। पहले उस चीजों को फैलाओ, ये नहीं कि खुद देख लिया अच्छा ठीक है, ऐसा नहीं है। इसको जब तक ज्यादा से ज्यादा लोग नहीं देखेंगे कि क्या चीज है, तब तक वो समझेंगे नहीं, तब तक काम नहीं बनेगा। होप कि आपको एक वीडियो अच्छी लगी हो, तो समझ में आई, जो मैंने जानकारियां दी वो आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।